हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल भाई चल रहा है, हम लोधी वंश पर आ गए हैं। मैं इससे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश मैंने करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाइएगा पहले उन्हें देखिएगा और फिर इसे देखिएगा। मैंने बिल्कुल डिटेल में करवाया है और पांचों वंश करवाने के बाद जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनसे एक्स्ट्रा, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बनाए हैं उनसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे और फिर एक वीडियो और करवाई जाएगी और उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत काल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे गारंटी लेती हूँ। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश से पहला क्वेश्चन क्या बना है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगानी शासक कौन था। ऑप्शन देखिएगा, खिलजी खां, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोधी, जलालुद्दीन खिलजी। तो दिल्ली की गद्दी पर पहला अफगानी शासक बैठा था वो बहलोल लोधी बैठा था, क्योंकि इससे पहले जितने भी शासक बैठे थे वो तुर्की मुसलमान थे भाई। वे सभी तुर्की मुसलमान थे और ये अफगानी मुसलमान था। ठीक है, वो तुर्की मुसलमान थे और ये अफगानी मुसलमान था। और ये गद्दी पर कब बैठा था, ये 1451 में तैयद वंश के अंतिम शासक जो अलाउद्दीन आलम शाह था उसे हटाकर गद्दी पर बैठा था और 1489 तक गद्दी पर रहा था। और जब ये गद्दी पर बैठा था तो इन्होंने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी भाई, बहलोल शाह गाजी की, शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। किसने भाई, बहलोल लोधी ने बहलोल उपाधि धारण की थी। और एक और इसका फेमस चीज जो पूछी जाती है, इसने 1479 में जो सार्की जो शासक थे उन्हें पराजित करके जौनपुर को जीता था भाई। जौनपुर ये किस लिए भाई पूछा जाता है, तो क्योंकि जब ये बहलोल लोधी जब मर गया था तो इसके दो बेटे थे, सिकंदर लोधी और एक और जिसे जौनपुर दिया गया था। और पूछा जाए जौनपुर किसने बसाया था, तो जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और किसके नाम पर बसाया था, मोहम्मद बिन तुगलक का जो जोना खां नाम था उसके नाम पर जौनपुर नगर बसाया गया था फिरोज शाह द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, आगरा नगर किस सुल्तान ने और कब बसाया था। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है, 1506 में सिकंदर लोधी में ने, 1504 में बहलोल लोधी ने, 1509 में बहलोल लोधी में ने, 1504 पे सिकंदर लोधी ने। तो जो आगरा नगर है वो 1504 में सिकंदर लोधी ने बसाया था भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर को बसाया था और 1506 में इसे अपनी राजधानी बना लिया था। दिल्ली से ट्रांसफर कर लिया था राजधानी को, कहाँ, आगरा। किसने, सिकंदर लोधी ने 1506 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, फारसी भाषा का लेखाक्रम के आधार पर लेखाक्रम की आधारिक भाषा किस सुल्तान ने बनाया। जैसे हमारी आधिकारिक भाषा क्या है भाई, हिंदी है। ऐसे ही फारसी भाषा को आधिकारिक भाषा किस सुल्तान ने बनाया था। ऑप्शन देखिएगा, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, अलाउद्दीन आलम शाह। तो इन सिकंदर लोधी ने फारसी भाषा को लेखाक्रम की आधिकारिक भाषा बनाया था। कब बनाया था, 1514 में बनाया था। किसने बनाया था भाई, सिकंदर लोधी ने। अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, गुलरुखी सीर्स की आएगा भाई, की फारसी भाषा में कविताएं किस सुल्तान ने लिखी हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। जो गुलरुखी सीर्स की जो कविताएं लिखता था वो बहलोल लोधी लिखता था भाई। ये साहित्य का अच्छा गाता था और साहित्य प्रेमी था बहुत। कौन भाई, सिकंदर लोधी। और ये कविताएं सिकंदर लोधी लिखता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर लोधी ने संस्कृत ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नाम से करवाया। वो संस्कृत के किस ग्रंथ का करवाया, वो देखिए। ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद। तो जो आयुर्वेद है उसका अनुवाद उन्होंने फारसी भाषा में फरंगे सिकंदरी के नाम से करवाया था। किसने भाई, सिकंदर लोधी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी किसने चलाया। ऑप्शन देखिएगा,
सिकंदर प्रथम, सिकंदर द्वितीय, सुल्तान सिकंदर शाह लोदी, इनमें से कोई नहीं। भाई जो भूमि मापने का पैमाना है गजे सिकंदरी, हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भाई। ये किसने चलाया था? सुल्तान सिकंदर शाह लोदी। भाई ये इस नाम से गद्दी पर बैठा था और प्रसिद्ध हुआ था सिकंदर लोदी के नाम से। जब इसका नाम था भाई निजाम खां, निजाम खां नाम था इसका, किसका? सिकंदर लोदी का। और ये जब गद्दी पर बैठा तो सुल्तान सिकंदर शाह लोदी की उपाधि धारण करते हुए गद्दी पर बैठा था और ये सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कौन? निजाम खां। ये मूल नाम है निजाम सिकंदर लोदी का, लेकिन जब गद्दी पर बैठा था सुल्तान सिकंदर शाह लोदी के नाम से बैठा था। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जोना खां, लेकिन गद्दी पर बैठा तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्त्रियों को पीरों व संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध किस सुल्तान ने लगाया? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है आपके इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर लोदी ने जो लेडीज थी उन्हें पीरों व संतों की मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने लगा दिया था? भाई सिकंदर लोदी ने। ये बहुत ही भाई सुन्नी मुसलमान था, ये कट्टर मुसलमान था भाई, ये सुन्नी मुसलमान था, कट्टर मुसलमान था। और इसने हमारा जो ज्वालामुखी मंदिर है कांगड़ा माता का, उसकी मूर्ति को बिल्कुल तुड़वा दिया था और उसके टुकड़ों को कसाईयों को दे दिया था मांस तोलने के लिए। ये जो जघन्य कृत्य किया था, किसने किया था? वो सिकंदर लोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से इब्राहिम लोदी के समकालीन कौन है? भाई इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बेटा था और ये गद्दी पर कब बैठा था? भाई 1517 में ये गद्दी पर बैठा था। तो इसके समकालीन कौन है? ऑप्शन देखिए, राणा सांगा, आलम शाह, दौलत खां लोदी, वो 1 2 3 सभी। तो भाई जो सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? भाई ये तीनों ही सिकंदर लोदी के समकालीन थे। मैंने ये ऑप्शन क्यों डाले देखिए अब बताती हूँ। जो भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राणा सांगा किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन ने। खतौली का युद्ध हुआ था भाई दोनों के बीच में, खतौली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1518 में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। ये पूछा जाता है सिकंदर लोदी का, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध हुआ था 1518 में। ये पूछा जाता है राणा सांगा किसके समकालीन? तो वो इब्राहिम लोदी के समकालीन है। और आलम शाह है वो सिकंदर लोदी के चाचा थे भाई। और दौलत खां है ये पंजाब का सूबेदार था उस टाइम में, जब दौलत खां जब ये इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इन दोनों ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। किसने? शाह आलम ने और दौलत खां ने। ये क्या सोच रहे थे भाई? वो बाबर आएगा, इसको हराएगा, धन लूट के ले जाएगा और हम फिर गद्दी पर बैठ जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा था, वो यहाँ आया था, उसने इब्राहिम लोदी को मार दिया था और खुद यहीं का होके रह गया था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कौन थे जो युद्ध के मैदान में मारे गए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? शमशुद्दीन, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन आलम शाह, इब्राहिम लोदी। तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला सुल्तान था जो युद्ध में के मैदान में लड़ते हुए मारा गया था, वो इब्राहिम लोदी था। शमसुद्दीन था गुलाम वंश का अंतिम शासक है, इसे जलालुद्दीन खिलजी ने वैसे ही धोखे से मार दिया था, हत्या कर दी थी। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जिसे जब तैमूर आया था, कब आया था भाई? 1398 में जब भारत पर आक्रमण किया था, तब ये बहुत सिमट के रह गया था इसका राज्य। इसे मारा नहीं था, इसका राज्य बहुत सिमट गया था। कहाँ तक? दिल्ली के पालम तक ही था। और फिर इसकी मृत्यु हो गई थी 1412 में, इसकी मृत्यु हो गई थी, इसे मारा नहीं गया था। फिर देखिए अलाउद्दीन आलम शाह, इसे किसने हराया था? बहलोल लोदी ने हराया था और ये भाग के बदायूं में छुप गया था, इसे भी मारा नहीं गया था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1476 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1476 में किसकी? इसकी मृत्यु हो गई थी। और इब्राहिम लोदी है वो बाबर के साथ युद्ध करते हुए पानीपत की पहली लड़ाई में
1526 में युद्ध के मैदान में मारा गया था। कौन भाई? इब्राहिम लोदी। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? ऑप्शन देखिएगा, 23 अगस्त 1556, 21 अप्रैल 1526, 14 जनवरी 1526। जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी मारा गया था। और दिल्ली की गद्दी पर बाबर बैठा था और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था। अब देखिए भाई, अब हम देखते हैं लोदी वंश में कौन ये आए थे और इन्होंने क्या क्या किया था। देखिए, लोदी वंश, लोदी वंश की स्थापना किसने की? भाई बहलोल लोदी ने की। ये गद्दी पर कब बैठा? ये 1451 से 1489 तक गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? बहलोल लोदी बैठा था। ये जब गद्दी पर बैठा तो इसने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। इसने 1479 में सरकी जो शासक थे उन्हें पराजित करके जौनपुर पर अधिकार किया था। भाई ये इसका मेन है, जो कई बार ये पूछा भी गया है। जौनपुर पर भाई बहलोल लोदी ने किन्हें हराया था? सरकी शासकों को हराया था, सारकी शासकों को हराया था और जौनपुर को अपने अधिकार में लिया था। और फिर इन्होंने जब अपना साम्राज्य बांटा था दोनों बेटों के बीच, जो दूसरा बेटा था उसे जौनपुर साम्राज्य दिया था और सिकंदर लोदी को दिल्ली का दिया था। लेकिन सिकंदर लोदी ने अपने भाई को हरा दिया था और सारा साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। अगला देखिए, अगला है, फिर आया भाई 1479 में सिकंदर लोदी की से वो बहलोल लोदी मर गया था। 1489 में सिकंदर लोदी बैठा और वो कब तक रहा? 1517 तक सिकंदर लोदी रहा। इसने 1504 में आगरा को बसाया। 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया। इसने गज सिकंदरी एक पैमाना चलाया भूमि नापने का, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। इसने 1514 ईस्वी में जो फारसी भाषा थी उसे लेखागार की आधिकारिक भाषा बनाया। ये गुलरुखी शीर्ष की कविताएं लिखता था। इसने आयुर्वेद को जो संस्कृत ग्रंथ था आयुर्वेद, उसका फारसी में अनुवाद करवाया। और किस नाम से करवाया? फरंगे सिकंदरी के नाम से करवाया। और ये इसका नाम क्या था? निजाम खां नाम था भाई, निजाम खां नाम था। और जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो ये सुल्तान सिकंदर शाह लोदी की उपाधि धारण करके बैठा था और सिकंदर लोदी के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। इसने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़वा दिया गया था और उन्हें किन्हें बांट दिया गया था? भाई जो ये मांस बेचने वाले हैं ना, इन्हें मांस तोड़ने के लिए दे दिया गया था। और ये पहला सुल्तान था जिसने पीरों पर और संतों की मज़ारों पर लेडीजों को जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। फिर आया भाई, इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु कब हुई? 1517 में। कैसे हुई भाई? इसके गले में कैंसर हो गई थी। इसके गले में कैंसर हो गई थी और 1517 में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनका बेटा कौन आया था? इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526 तक। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम भाई शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था और ये पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया था। ठीक है भाई। और ये इसके जो चाचा थे आलम खां और आलम शाह खां और दौलत खां लोदी, उन दोनों ने बाबर को आमंत्रित किया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। और 1526 जो भाई हमें 5th क्लास से पढ़ाई जाती है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 कब? फिक्स डेट क्या है? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में ये मारा गया था और दिल्ली सल्तनत का अंत होकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और एक पूछ लिया जाता है, जो बहलोल लोदी है वो अफगान की कौन सी शाखा है? जैसे तो भाई वो तुर्की मुसलमान थे लेकिन अलग अलग शाखाओं से थे ना, इसी तरह जो बहलोल लोदी थे वो साहू
खेल, अफगान की शाखा थी भाई, साहू खेल शाखा से थे। अफगानी मुसलमान तो था, लेकिन मेन क्या थी, साहू अफगानी था, साहू खेल अफगानी था। कौन? बहलोल लोदी। पूछा जा सकता है। ये भी मैंने आपको क्या कहा, लोदी वंश करवाया है। इससे पहले मैं चारों वंश करवा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उन्हें देखिए। अब एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं सभी के, अब ये क्या था, इसमें क्या थे भाई, आपका क्वेश्चन थे वो जिस वंश से करवाए जाते थे, ऑप्शन उसी वंश से लिए जाते थे, तो समझने में इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब मिक्स करके पूछे जाएंगे ना, ऑप्शन मिक्स दिए जाएंगे, तब देखते हैं तब कितना आप कर सकते हैं और आपने कितना पढ़ा है और कितना आपको समझ में आया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।